हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच जेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, यूपी में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये रामबाण वीडियो है गाइस। जैसे कि आपका वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ होने वाला है। इन सब के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है गाइस। ये सारे क्वेश्चन गाइस प्रीवियस से लिए गए हैं, यूथ कंपटीशन की बुक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं गाइस, और हमारा टॉपिक है भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन प्री ईयर्स के हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। हमारा टॉपिक है भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो गाइस कृषि था, ठीक है। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं गाइस, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो लहुरा देव से मिले हैं, ठीक है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कहाँ से गाइस, तो बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो कहाँ से मिलता है गाइस, लेखनिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, तो गाइस किससे, गुफ क्राल से आया है, ठीक है। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी गाइस, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवास के विशेष नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। कहाँ से मिले थे गाइस, तो बुर्जहोम और गुफक्राल से मिले हैं, ठीक है। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगन और कल्लू। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है गाइस, तो संगन और कल्लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से, विंध्य क्षेत्र से गाइस, ठीक है। कहाँ से, आपका विंध्य क्षेत्र से, ठीक है, विंध्य क्षेत्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था गाइस, जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया तो भारत देश में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बताइए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से गाइस, दमदमा से, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखनिया से। अगर आपसे पूछे एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले, तो दमदमा से निकले हैं। और विंध्य क्षेत्र के वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखनिया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है गाइस, तो ये मध्य प्रदेश में है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पूरा स्थल है गाइस, तो कहाँ पर है, पंजाब में है। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है गाइस, तो मध्य प्रदेश में। गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वो स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं गाइस, तो अंतरजी खेड़ा से। चलते हैं गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। कहाँ पर गाइस? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे गाइस, तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था गाइस? तो थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक क्या थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। किसने गाइस? HD सांकलिया ने किया था। चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे गाइस? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। कौन गाइस? तो मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता को एक नगरी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, एक नगरी सभ्यता तथा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वो स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले गाइस? घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से। घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या गाइस? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से, सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और घरों में कुएं कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वो स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो गाइस कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। मिड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है तो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत कहाँ से मिला गाइस? तो लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था तो किसने समझा था गाइस? सर जॉन मार्शल ने समझा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और हुलास उत्तर प्रदेश में, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है तो गाइस क्या है? आपका राखीगढ़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है तो सिंधु घाटी सभ्यता में गाइस। ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य माना जाता है गाइस। इसे हम लोग प्री आर्यन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो पूरा तात्विक खुदाई गाइस। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है तो ईरान। चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। देखिए पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ से अंतर्वृष्ट है वो है ऋग्वेद। ठीक है। देखिए ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद, जिसमें गाइस आपका 10 मंडल है। ठीक है। 10-28 सूक्त है तथा 10-462। ठीक है। 10,462 क्या है गाइस? ये रचनाएं हैं। ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद से।
ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ठीक है, सामवेद को गाइस संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद का है, ये संगीत से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था गाइस? बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो बलि एवं कर्मकांड में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो इंद्र देवता से। सबसे प्राचीन वेद है गाइस, तो आपको पता है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है तो जौ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो गाइस परुशड़ी रावी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है तो गाय को। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो उपनिषद में। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था तो बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था तो कुरु और पंचाल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है तो ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है वह आपका है सरस्वती नदी। ठीक है, वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है वह आपका सरस्वती नदी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है तो क्या है गाइस? वाजसनेयी। यजुर्वेद का अर्थ होता है गाइस क्या? यजुर्वेद का अर्थ है बलिदान। ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित कृषि थे तो ऋषि गौतम राहुगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। अथर्ववेद को गाइस ब्राह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें 730 से 731 सूक्त है तथा गाइस आपका इसमें जो 59-87 मंत्र हैं गाइस। कितने गाइस? 59-87 मंत्र हैं। इसे ब्राह्मवेद भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? इसे अथर्ववेद को ब्राह्मवेद भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में। देखिए अथर्ववेद में ही गाइस आपको जादू, टोना, वशीकरण के बारे में बताया गया है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जैसे लिया गया है तो मंडूपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है तो ईरान से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है तो बोगज कोई एशिया माइनर से। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। अब देखिए गाइस मनुस्मृति का वास्तविक रचिता कौन है गाइस? तो सुमित भार्गव है तथा इसका अंग्रेजी में गाइस मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो जॉर्ज वूलर ने किया। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वो उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है तो कंठोपनिषद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो कुंभा और क्रमु। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है तो इंद्र देवता को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द को क्या बोला जाता है? श्रेष्ठ बोला जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्व्यू का अर्थ था, क्या था गाइस? यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है तो मनु को। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है तो मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है तो रेशम के लिए। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है तो गाइस रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।